प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 में हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य गुण के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न काव्य गुण विषय पर, जो कि सभी परीक्षाओं में के लिए उपयोगी है। आप नेट जेआरएफ के लिए या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस के लिए या एनवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी के अंतर्गत कुछ परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य गुण हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, काव्य गुण किसका उत्कर्ष करते हैं? विकल्प इसके 4 आपके सम्मुख दे रखे हैं। इसका सही विकल्प है क, रस। काव्य गुण रस का उत्कर्ष करते हैं। प्रश्न दूसरा है, माधुर्य गुण की व्यंजना किस रस में होती है? विकल्प आपके सम्मुख है, श्रृंगार, करुण, शांत और उपर्युक्त सभी। इसके अंतर्गत विकल्प द, जो कि सही उत्तर है, माधुर्य गुण में श्रृंगार, करुण और शांत तीनों ही रस की व्यंजना होती हैं। तीसरा प्रश्न है, ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग किस काव्य गुण में नहीं किया जाता है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है नहीं शब्द। ओज, माधुर्य, प्रसाद या उपर्युक्त सभी। इसमें माधुर्य गुण में ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सही विकल्प हो गया आपके दूसरा, ब, माधुर्य। तीसरा प्रश्न है, ओज गुण की विशेषता, चौथा प्रश्न है, ओज गुण की विशेषता नहीं है। अ, इसकी वीर, रौद्र, विभत्स रसों में व्यंजना होती है। ब, दीर्घ सामासिक पद प्रयुक्त होते हैं। स, ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। और द है, संयुक्त वर्ण, द्वित्व वर्ण, महाप्राण ध्वनि युक्त वर्ण ओज गुण व्यंजक होते हैं। इसमें जो विकल्प स है यह सही उत्तर है। ओज गुण की विशेषता यह नहीं है। ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग होता है ओज गुण में, जबकि यहां पर विशेषता नहीं के अंतर्गत यह आती है, नहीं शब्द के प्रयोग के कारण। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, प्रसाद का अर्थ है तेज, मिठास, स्वच्छता और प्रकाश। विकल्प स, स्वच्छता, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। पंक्ति में काव्य गुण है। विकल्प आपके सम्मुख है, ओज, प्रसाद और माधुर्य या फिर सभी। विकल्प ब, इसका सही उत्तर है, प्रसाद। सातवां प्रश्न है, प्रसाद गुण की विशेषता है। अ है, इसकी व्यंजना सभी रसों में हो सकती है। ब है, यह गुण अभिधा शब्द शक्ति संपन्न होता है। स है, अल्प समास युक्त पदावली का प्रयोग होता है। और द है, उपर्युक्त सभी। विकल्प द इसका सही उत्तर है, उपर्युक्त सभी। आठवां प्रश्न है, काव्य गुण का भेद नहीं है। इसमें विकल्प दे रखे हैं, ओज, प्रसाद, गौड़ी और माधुर्य। 3 तो गुण है लेकिन एक गुण है नहीं, और वो है गौड़ी। गौड़ी रीति है, ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण है। 9वां प्रश्न है, पंचम वर्ण, अनुनासिक, अनुस्वार आदि वर्णों से युक्त शब्दावली की बहुलता किस काव्य गुण में रहती है? विकल्प ओज, प्रसाद, माधुर्य या उपर्युक्त सभी। तो इसके अंतर्गत विकल्प स यानी माधुर्य, माधुर्य गुण के अंतर्गत पंचम वर्ण, अनुनासिक और अनुस्वार आदि वर्णों से युक्त शब्दावली की बहुलता होती है। 10वां प्रश्न है, माधुर्य का अर्थ है स्वच्छता, उज्ज्वल, दीप्ति या मिठास। इसका सही उत्तर है मिठास, द। 11वां प्रश्न है, माधुर्य गुण की विशेषता है। अ है,
सामासिक पदावली नहीं होनी चाहिए। ब है श्रुति माधुर्य एवं संगीत उत्पन्न करने वाली कांत पदावली का प्रयोग होता है। स है संयुक्त वर्ण तथा द्वित्व वर्ण से बचना चाहिए। और द है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों विशेषताएं अ, ब और स माधुर्य गुण की विशेषताएं हैं, इसलिए विकल्प द इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रुंड गिरे गज झुंड गिरे कटकट अवनी पर सुंड गिरे भू पर हाय विकल वितुंड गिरे लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। पंक्ति में काव्य गुण है ओज प्रसाद माधुर्य या उपर्युक्त सभी। तो इसमें ओज गुण की प्रधानता है, या फिर कहें कि इन पंक्तियों में ओज गुण है। विकल्प अ ओज गुण सही उत्तर है। 13वां प्रश्न है हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। पंक्ति में काव्य गुण है ओज प्रसाद माधुर्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो इस पंक्ति में विकल्प ब प्रसाद गुण है। आपने धैर्य से इन प्रश्नोत्तरों को सुना। आशा है आपको इनसे लाभ मिला होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए